छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो हर रोज सुबह सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी का नाम गौरी था और उसके छोटे बेटे का नाम सोनू। उनका घर छोटा था, साधन कम थे, लेकिन परिवार में प्यार बहुत था। मोहन के पास एक तोता भी था, मिट्ठू। मिट्ठू कोई साधारण तोता नहीं था, वो बहुत समझदार था। वो मोहन की हर मुश्किल में उसका साथ देता था। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ी काट रहा था। तेज धूप थी, पसीना उसके शरीर से लगातार बह रहा था। काफी देर मेहनत करने के बाद वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मोहन ने थकी हुई आवाज में कहा, हाय राम, आज तो जान ही निकल गई। मिट्ठू, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर अभी पानी नहीं मिला तो मैं यहीं गिर जाऊंगा। मिट्ठू तुरंत उसके कंधे पर आ बैठा और बोला, मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आसपास देख कर आता हूँ कि कहीं पानी मिल सकता है या नहीं। मोहन ने कमजोर आवाज में कहा। जल्दी जा मिट्ठू, अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा। मिट्ठू तुरंत उड़ गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और खुशी से बोला, मालिक, पास में ही एक तालाब है, चलो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। मोहन की आंखों में चमक आ गई। सच कह रहा है ना तू? हाँ मालिक, बिल्कुल सच, चलो जल्दी। मोहन जल्दी जल्दी उठकर मिट्ठू के पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वे तालाब के पास पहुंच गए। मोहन ने झुककर भर पेट पानी पिया। ठंडा पानी पीते ही उसे जैसे नई जान मिल गई। उसने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, आखिर कब तक मुझे ऐसे ही लकड़ियां काट काट कर आधा पेट रहना पड़ेगा? क्या मेरी किस्मत में बस यही लिखा है? क्या मैं कभी अच्छा खाना नहीं खा पाऊंगा? क्या मेरा घर कभी बड़ा नहीं होगा? हे ऊपर वाले, एक बार बस ऐसा चमत्कार कर दे कि मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, मेरा घर सोने चांदी से भर जाए। शाम को वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी गौरी ने पूछा, आ गए जी, आज बहुत देर कर दी। मोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या बताऊं गौरी, जिंदगी बस काट रहे हैं, जी नहीं रहे। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, फिर वही बातें, भगवान ने जितना दिया है उसमें खुश रहना सीखिए। मोहन थोड़ा चिढ़कर बोला, तुम्हारा मन नहीं करता क्या हम भी अच्छे कपड़े पहने, अच्छे पकवान खाएं, हमारा भी बड़ा घर हो, लोग हमें इज्जत से देखें? गौरी शांत स्वर में बोली, मुझे गहने नहीं चाहिए, ना बड़ा घर चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा परिवार हंसता रहे, आप सही सलामत घर लौट आए, बस वही काफी है। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम सच में बहुत अलग हो गौरी, लेकिन मेरा दिल मानता नहीं। मैं भी बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। गौरी मुस्कुराई, मेहनत से बनिए, शॉर्टकट से नहीं। मोहन हंस पड़ा। अच्छा ठीक है, अब खाना दो, फिर मुझे बाजार भी जाना है। गौरी खाना परोसने लगी। खाना खाने के बाद मोहन बोला, चल मिट्ठू, आज बाजार चलते हैं, देखते हैं लकड़ियों के कितने दाम मिलते हैं। हाँ मालिक, आज शायद किस्मत बदल जाए। मोहन हंसते हुए बोला। अगर ऐसा हुआ तो तेरे मुंह में गिरगिट छछूंदर। वो लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर मिट्ठू के साथ बाजार की ओर निकल पड़ा। बाजार पहुंचकर उसने लकड़ियां बेचनी शुरू की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी लोगों ने कम दाम लगाए। अरे मोहन, लकड़ी ही तो है, इतने पैसे कौन देगा? मोहन बोला, सेठ जी, मेहनत भी तो देखिए, पूरा दिन जंगल में जान जोखिम में डालता हूँ। व्यापारी हंसकर बोला, मेहनत सब करते हैं, लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। मजबूरी में मोहन को कम दाम में ही लकड़ियां बेचनी पड़ी। वो उदास होकर वापस लौटने लगा। रास्ते में वो बड़बड़ाने लगा, कब तक, आखिर कब तक यही सब चलता रहेगा? तभी मिट्ठू बोला, मालिक, चिंता मत करो, कल से हम जंगल के और अंदर जाएंगे, वहाँ कीमती पेड़ मिल सकते हैं। अगर कीमती लकड़ी मिली तो अच्छे पैसे भी मिलेंगे। मोहन ने सोचा, फिर बोला, बात तो सही कह रहा है तू, चल कल हम जंगल के और अंदर जाएंगे। मिट्ठू खुशी से बोला, बस मालिक, यही हिम्मत चाहिए। मोहन की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। उसे लगा शायद कल सच में उसकी किस्मत बदलने वाली है। अगली सुबह
सूरज निकलने से पहले ही मोहन उठ गया। उसने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया, कुल्हाड़ी उठाई और मिट्ठू को आवाज लगाई। चल मेरे दोस्त, आज किस्मत आजमाने का दिन है। मिट्ठू उड़कर उसके कंधे पर आ बैठा और बोला, आज जरूर कुछ बड़ा होगा मालिक, मेरा दिल यही कह रहा है। मोहन मुस्कुराया और दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। आज वे रोज की तरह जंगल के बाहर वाले हिस्से में नहीं रुके। वे धीरे धीरे जंगल के और अंदर जाते गए। रास्ता कठिन था, चारों तरफ घने पेड़, अजीब आवाजें और सुनसान माहौल। मोहन थोड़ा घबराया। मिट्ठू, हम बहुत अंदर आ गए हैं। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। मिट्ठू बोला, डरिए मत मालिक, बड़ा खजाना हमेशा मुश्किल रास्तों के पीछे छिपा होता है। मोहन ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता गया। काफी देर तक घूमने के बाद भी उन्हें कोई कीमती पेड़ नहीं मिला। मोहन थककर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने पसीना पोंछते हुए कहा, बस अब नहीं चला जाता। मैं बहुत थक गया हूँ। थोड़ी देर यहीं आराम करता हूँ। तू जा और देख, शायद कहीं कोई कीमती पेड़ मिल जाए। मिट्ठू बोला, ठीक है मालिक, आप आराम कीजिए, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर मिट्ठू उड़ गया। वो पेड़ों के ऊपर ऊपर उड़ता हुआ जंगल के और भीतर चला गया। कुछ देर बाद अचानक उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। मिट्ठू रुक गया। अरे, ये कैसी खुशबू है? इतनी मीठी और रहस्यमयी खुशबू मैंने आज तक नहीं सूंघी। वह खुशबू की दिशा में उड़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, खुशबू और तेज होती गई। आखिरकार वह एक बड़े और चमकदार पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ साधारण नहीं था, उसकी छाल से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उसी से वह अद्भुत खुशबू आ रही थी। मिट्ठू की आंखें फैल गईं। अरे वाह, यही है वो कीमती पेड़। वो तुरंत वापस मोहन के पास उड़कर आया। मालिक, मालिक, मुझे मिल गया। मोहन घबराकर उठ बैठा। क्या मिल गया? कीमती पेड़, बहुत बड़ा, बहुत चमकदार। चलो जल्दी। मोहन तुरंत कुल्हाड़ी उठाकर मिट्ठू के पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वे उस पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ को देखते ही मोहन दंग रह गया। हे भगवान, ऐसा पेड़ मैंने कभी नहीं देखा। इससे कैसी अद्भुत खुशबू आ रही है। मिट्ठू बोला, मालिक, मुझे लगता है इस पेड़ के अंदर कोई बड़ा रहस्य छिपा है। मोहन की आंखों में लालच चमक उठा। अगर इसमें खजाना हुआ तो मेरी किस्मत सच में बदल जाएगी। उसने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई। चलो इसे काट कर देखते हैं। मोहन तेजी से पेड़ काटने लगा। कुछ ही वार के बाद अचानक पेड़ के कटे हिस्से से तेज रोशनी निकलने लगी। मिट्ठू चिल्लाया, मालिक, देखो, रोशनी निकल रही है। मोहन की सांसें तेज हो गईं। लगता है सच में कोई हीरा जवाहरात है। वो और तेजी से कुल्हाड़ी चलाने लगा। कुछ ही देर में पेड़ आधा कट गया। तभी भीतर से एक चमकती हुई पुरानी बोतल दिखाई दी। मोहन ने आश्चर्य से कहा, अरे, ये क्या है? पेड़ के अंदर बोतल? उसने सावधानी से बोतल बाहर निकाली। बोतल पुरानी थी, लेकिन उससे तेज रोशनी निकल रही थी। मिट्ठू बोला, मालिक, इसे खोलकर देखो ना। मोहन थोड़ा डरा। पता नहीं इसके अंदर क्या हो। जो भी होगा, अब किस्मत का दरवाजा खुल चुका है। मोहन ने हिम्मत करके बोतल का ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, तेज धुआं बाहर निकला। हवा ठंडी और डरावनी हो गई। पेड़ों की डालियां हिलने लगी। अचानक उस धुएं के बीच से एक भयानक पिशाचनी प्रकट हुई। कौन है जिसने मुझे मेरी कैद से आजाद किया? मोहन डरकर पीछे हट गया। ये क्या है? मिट्ठू धीरे से बोला, मालिक, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। पिशाचनी ने जोर से हंसते हुए कहा, डरो मत इंसान, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुमने मुझे मुक्त किया है, अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। मोहन डर और लालच के बीच फंस गया। क्या तुम सच में मेरी 3 इच्छाएं पूरी करोगी? हाँ, लेकिन सोच समझ कर मांगना। हर इच्छा की कीमत होती है। मालिक, मौका अच्छा है। मोहन ने थोड़ा साहस जुटाया। ठीक है, मेरी पहली इच्छा ये है, मेरा छोटा सा घर एक राजा के महल जैसा बड़ा
और सुंदर बन जाए। पूरे गांव में मेरे घर जैसा कोई घर ना हो। पिशाचनी ने अपनी उंगली घुमाई, हवा तेज चलने लगी, आसमान काला हो गया और अगले ही पल तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हुई। मोहन की आंखें चमक उठी। सच? हाँ, अब तुम्हारे पास 2 इच्छाएं और बची हैं। मोहन बोला। दूसरी इच्छा बाद में सोचूंगा, पहले अपना महल देखूं। पिशाचनी धीरे से मुस्कुराई। जाओ, लेकिन याद रखना, हर वरदान अपने साथ एक छाया भी लाता है। मोहन और मिट्ठू तेजी से गांव की ओर भागे। मोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था आज उसकी किस्मत सच में बदल गई है। जैसे ही वे अपने घर के पास पहुँचे, मोहन ठिठक कर खड़ा रह गया। जहाँ पहले उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, अब वहाँ एक भव्य महल खड़ा था। ये सच है? ये मेरा घर है? मिट्टू खुशी से उछल पड़ा। हाँ मालिक, आप अब सच में बड़े आदमी बन गए। मोहन दौड़ते हुए अंदर गया। गौरी, अरे गौरी, कहाँ हो तुम? गौरी अंदर से बाहर आई, लेकिन महल को देखकर वो खुद भी हैरान थी। ये क्या हो गया? हमारी झोपड़ी ये महल कैसे बन गया? मोहन गर्व से बोला। गौरी, आज किस्मत ने साथ दे दिया। मुझे जंगल में एक पिशाचनी मिली। उसने मेरी 3 इच्छाएं पूरी करने का वादा किया है। गौरी चौंक गई। क्या? पिशाचनी? आपने उससे कुछ मांग लिया? मोहन हंसते हुए बोला। डरने की कोई बात नहीं है। देखो ना, उसने हमारी झोपड़ी को महल बना दिया। गौरी का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब। ऐसी शक्तियों पर भरोसा करना ठीक नहीं होता। मोहन थोड़ा चिढ़कर बोला। तुम हमेशा डरती रहती हो। अब देखना, हमारी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। गौरी धीरे से बोली। किस्मत मेहनत से बदलती है, ऐसे शॉर्टकट से नहीं। लेकिन मोहन अब उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था। वो पूरे महल में घूम घूम कर खुश हो रहा था। घर तो मिल गया, लेकिन पैसा? इतना बड़ा महल है, अगर जेब खाली रही तो क्या फायदा? मुझे ढेर सारा धन चाहिए, इतना कि मैं जो चाहूँ वो खरीद सकूं। अचानक उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। हाँ, यही सही रहेगा। वो तुरंत उठकर बाहर गया और बोला। हे पिशाचनी, मेरे सामने प्रकट हो। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और काले धुएं के साथ पिशाचनी प्रकट हुई। उसकी डरावनी हंसी गूंज उठी। तो तुमने दूसरी इच्छा के बारे में सोच लिया? मोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा। हाँ, मेरी दूसरी इच्छा ये है, मैं जिस भी चीज को छूं वो तुरंत सोने में बदल जाए। पिशाचनी की आंखों में अजीब सी चमक आई। वो हल्के से मुस्कुराई। दिलचस्प इच्छा है। ठीक है, तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी हुई। लेकिन याद रखना, हर शक्ति अपने साथ एक श्राप भी लाती है। मोहन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मुझे बस सोना चाहिए। पिशाचनी गायब हो गई। मोहन खुशी खुशी वापस अपने कमरे में आ गया। अगली सुबह गौरी ने खाना परोसा। लीजिए, खाना खा लीजिए। मोहन ने जैसे ही थाली को छुआ, वो तुरंत सोने में बदल गई। गौरी चौंक गई। ये क्या हुआ? थाली, खाना सब सोने में बदल गया। मोहन खुशी से चिल्लाया। गौरी, अब हम अमीर ही नहीं, सबसे अमीर बन गए। मैं जो भी छूंगा वो सोना बन जाएगा। गौरी घबरा गई। आपने ये क्या कर दिया? अब आप किसी चीज को छू भी नहीं सकते। अरे पागल मत बनो, ये तो बहुत बड़ी ताकत है। गौरी रोते हुए बोली। ताकत नहीं, ये मुसीबत है। अचानक उसे चक्कर आने लगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मोहन उसे पकड़ने दौड़ा, अरे गौरी, लेकिन जैसे ही उसने गौरी को छुआ, वो तुरंत सोने की मूर्ति बन गई। मोहन के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये क्या हो गया? तभी उनका बेटा सोनू रोते हुए दौड़ता हुआ आया। माँ, माँ। वो अपने पिता से लिपट गया और अगले ही पल वो भी सोने की मूर्ति बन गया। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अपने ही परिवार को सोने की मूर्ति बना दिया। मिट्ठू दुखी होकर बोला। मालिक, मैंने कहा था, सोच समझकर इच्छा मांगिए। मोहन जमीन पर बैठकर रोने लगा। मैंने लालच में आकर सब कुछ खो दिया। अब मैं क्या करूं? मिट्ठू धीरे से बोला। मालिक, जिसने ये शक्ति दी है
उसी के पास इसका हल भी होगा। मोहन ने आंसू पोंछे। हाँ, हमें पिशाचिनी के पास जाना होगा। मोहन और मिट्ठू तुरंत जंगल की ओर भागे। रात का अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मोहन कांपती आवाज में चिल्लाया, हे पिशाचिनी, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। काले धुएं के बीच पिशाचनी प्रकट हुई। उसकी डरावनी हंसी जंगल में गूंज उठी। क्या हुआ मोहन, इतनी जल्दी मुझे याद कर लिया? मोहन रोते हुए बोला, मेरी पत्नी और मेरा बेटा दोनों सोने की मूर्ति बन गए हैं। कृपा करके इस वरदान को वापस ले लो। पिशाचनी ठंडी आवाज में बोली, नहीं, जो शक्ति एक बार दे दी उसे मैं वापस नहीं ले सकती। मोहन घुटनों पर गिर पड़ा। कृपा करो, मैंने गलती की है। मेरी वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। पिशाचनी बोली। तुम्हारे पास अभी एक आखिरी इच्छा बाकी है। मोहन अचानक चुप हो गया। हाँ, मेरी आखिरी इच्छा। अगर मैं अपनी आखिरी इच्छा में गौरी और सोनू को वापस मांग लूं? तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। पिशाचनी अपने आप से धीमे स्वर में हंस रही थी। बस एक आखिरी इच्छा, और फिर ये इंसान मेरी जगह कैद हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए आजाद। मोहन के होश उड़ गए। क्या? उसका चेहरा पीला पड़ गया। तो ये सब जाल था? मिट्ठू फुसफुसाया। मालिक, अब क्या करेंगे? मोहन टूट चुका था। अगर इच्छा मांगूंगा तो खुद फंस जाऊंगा, न मांगूं तो परिवार हमेशा के लिए खत्म। वो पागलों की तरह भागने लगा। नहीं, मैं ये सब नहीं झेल सकता। वह एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। इससे अच्छा मैं जान दे दूं। जैसे ही वो कूदने लगा, मिट्ठू तेजी से उड़कर उसके सामने आ गया। नहीं मालिक, हार मानना हल नहीं है। मोहन रोते हुए बोला, तो क्या करूं? मुझे एक साधु बाबा के बारे में पता है। वो हर मुश्किल का हल जानते हैं। मोहन की आंखों में हल्की उम्मीद जगी। सच? हाँ मालिक, चलिए। दोनों तुरंत साधु बाबा के आश्रम पहुँचे। बाबा ध्यान में बैठे थे। मोहन उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मेरी मदद कीजिए। बाबा ने आंखें खोली। शांत हो जाओ पुत्र, और बताओ क्या बात है? मोहन ने पूरी कहानी बता दी। सब सुनकर बाबा गंभीर हो गए। ये सब तुम्हारे लालच का परिणाम है। मोहन सिर झुकाकर बोला, मुझसे गलती हो गई बाबा। गलती नहीं, बहुत बड़ी भूल। लेकिन क्या मेरी पत्नी और बेटा वापस ठीक हो सकते हैं? बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, हाँ, संभव है। मोहन की आंखें चमक उठी। सच बाबा? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें संजीवनी बूटी लानी होगी। कहाँ मिलेगी? जंगल के पूर्व दिशा में एक रहस्यमयी गुफा है। उसके अंदर एक छोटा तालाब है और तालाब के बीच में संजीवनी बूटी उगती है। मोहन खुश होकर बोला, बस इतनी सी बात, मैं अभी लेकर आता हूँ। बाबा गंभीर हो गए। इतनी जल्दी खुश मत हो। मोहन रुक गया। क्यों बाबा? क्योंकि उस गुफा की रक्षा एक भयानक राक्षस करता है। मिट्ठू डर गया। राक्षस? बाबा बोले, हाँ, वो बहुत शक्तिशाली है। सीधी लड़ाई में उसे हराना लगभग नामुमकिन है। मोहन बोला। तो फिर मैं क्या करूँ? बाबा मुस्कुराए। कभी कभी ताकत नहीं, बुद्धि जीतती है। मोहन की आंखों में हिम्मत लौट आई। मैं जाऊंगा बाबा, अपने परिवार के लिए कुछ भी करूंगा। मिट्ठू बोला, मैं भी साथ हूँ मालिक। दोनों तुरंत गुफा की ओर निकल पड़े। घना अंधेरा, अजीब आवाजें, डरावना माहौल। आखिर वे गुफा तक पहुंच गए। मोहन ने गहरी सांस ली। यही है वो गुफा जिसके बारे में बाबा बात कर रहे थे। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। अचानक धरती हिलने लगी। एक भयानक आवाज गूंजी। कौन है जिसने मेरी गुफा में कदम रखने की हिम्मत की? मोहन और मिट्ठू डरकर पीछे हट गए। उनके सामने एक विशाल राक्षस खड़ा था। विशाल राक्षस को देखकर मोहन और मिट्ठू के होश उड़ गए। राक्षस की आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। मेरी गुफा में आने की हिम्मत कैसे हुई? मिट्ठू डरकर मोहन के कंधे के पीछे छिप गया। मोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे संजीवनी बूटी चाहिए। मेरी पत्नी और मेरा बेटा मुसीबत में है। राक्षस जोर जोर से हंसने लगा। संजीवनी बूटी?
मेरे रहते कोई उसे छू भी नहीं सकता। इतना कहकर वो मोहन पर झपटा। मिट्ठू घबराकर चिल्लाया, मालिक संभलिए। लेकिन उसी क्षण मोहन को अपनी शक्ति याद आ गई। वो चिल्लाया, आजा। जैसे ही राक्षस ने मोहन को पकड़ना चाहा, मोहन ने उसका हाथ छू लिया। अगले ही पल राक्षस पूरी तरह सोने की मूर्ति बन गया। मिट्ठू खुशी से उछल पड़ा। वाह मालिक, इस श्राप का सही इस्तेमाल तो अब हुआ। मोहन ने राहत की सांस ली। चलो जल्दी। दोनों तालाब के बीच पहुंचे और संजीवनी बूटी के पत्ते तोड़ लिए। फिर तेजी से घर लौट आए। घर पहुंचते ही मोहन कांपते हाथों से पहले गौरी के माथे पर संजीवनी बूटी छुआता है। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक सोना टूटने लगा। गौरी ने धीरे धीरे आंखें खोली। मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। गौरी। फिर उसने सोनू के माथे पर भी संजीवनी बूटी लगाई। कुछ ही क्षण में सोनू भी वापस सामान्य हो गया। बाबा कहते हुए वो अपने पिता की तरफ भागा। मोहन पीछे हट गया। नहीं बेटा, मुझे मत छूना। गौरी घबराकर बोली, क्या हुआ? मोहन बोला, मेरे छूते ही सब सोना बन जाता है। मिट्ठू बोला, लेकिन बाबा ने कहा था संजीवनी बूटी से श्राप भी खत्म हो जाएगा। मोहन ने डरते डरते पास रखी लकड़ी छुई। कुछ नहीं हुआ। वो खुशी से रो पड़ा। श्राप खत्म हो गया। पूरा परिवार गले लगकर रोने लगा। सब कुछ ठीक हो चुका था। लेकिन तभी अचानक पूरे महल में ठंडी हवा फैल गई। काला धुआं छाने लगा। मिट्ठू घबराकर बोला, मालिक, वो आ गई। पिशाचिनी प्रकट हुई। उसकी आंखें पहले से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। मोहन, उसकी आवाज भारी थी। तुम अपनी मुसीबत से तो निकल आए, लेकिन हमारी डील अभी खत्म नहीं हुई। मोहन डर गया। क्या मतलब? तुम्हारी एक आखिरी इच्छा अभी बाकी है। मोहन पीछे हट गया। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिशाचनी गर्जी, चाहे चाहिए या नहीं, तुम्हें आखिरी इच्छा मांगनी ही पड़ेगी। गौरी घबराकर बोली, ये कौन है? मोहन ने सब सच बता दिया। गौरी का चेहरा उतर गया। मैंने आपको रोका था, लेकिन आप किसी की बात सुनते ही नहीं हैं। देखिए, आज हमारे घर पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। मोहन सिर झुका लिया। पिशाचनी गर्जी, कल सुबह तक सोच लो। अगर इच्छा नहीं मांगी तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। घर में सन्नाटा छा गया। मोहन बेचैन होकर टहलने लगा। अब क्या करूं? अब क्या करूं? अगर इच्छा मांगूंगा तो उसकी कैद में फंस जाऊंगा, ना मांगूंगा तो ये हम सबको मार डालेगी। मिट्ठू सोच में डूबा था। तभी अचानक मोहन रुक गया। उसकी आंखों में चमक आई। क्या सोच रहे हैं? मोहन बोला। अब खेल पलटेगा। मिट्ठू उछल पड़ा। मतलब आपको कोई उपाय मिल गया? हाँ, कल सुबह पिशाचनी खुद अपने जाल में फंसेगी। अगली सुबह घर के बाहर ठंडी हवा चलने लगी। आसमान काला पड़ गया। काले धुएं के साथ पिशाचनी फिर से प्रकट हुई। उसकी डरावनी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। तो मोहन, सोच लिया अपनी आखिरी इच्छा? मोहन अब डरा हुआ नहीं था। वो शांत खड़ा रहा। हाँ, सोच लिया। पिशाचिनी के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। वो मन ही मन सोचने लगी, बस अब ये आखिरी इच्छा मांगे और ये हमेशा के लिए मेरी जगह कैद हो जाएगा। पिशाचिनी बोली, तो बोलो, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? मोहन मुस्कुराया। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पिशाचिनी चौंकी। कहाँ? बस चलो, पता चल जाएगा। पिशाचिनी हंस पड़ी। ठीक है, वैसे भी आज तुम्हारा आखिरी दिन है। मोहन, मिट्ठू और पिशाचिनी चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच गए। चारों तरफ ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। पिशाचिनी चिढ़कर बोली, अब जल्दी बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मोहन आगे बढ़ा। उसने समुद्र की ओर इशारा किया, फिर बोला, मेरी आखिरी इच्छा ये है। पिशाचिनी मुस्कुराने लगी। हाँ, बोलो। मेरी आखिरी इच्छा ये है, तुम अगले 100 साल तक समुद्र की हर लहर को गिनोगी, और जब तक एक भी लहर छूटेगी
तुम्हारा काम पूरा नहीं माना जाएगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। पिशाचनी का चेहरा उतर गया। क्या? वाह मालिक, क्या दिमाग लगाया। पिशाचनी गुस्से से कौपने लगी। नहीं, ये चालाकी है। मोहन मुस्कुराया। तुमने कहा था ना, हर इच्छा पूरी करनी होगी। पिशाचनी दांत पीसते हुए बोली। ये नामुमकिन है। तो फिर मान लो कि तुम अपनी प्रतिज्ञा निभा नहीं सकती। पिशाचनी चीखी। चुप करो तुम। जादुई नियमों से बंधी होने के कारण वो इच्छा ठुकरा नहीं सकती थी। वो मजबूर होकर समुद्र की लहरें गिनने लगी। 1, 2, 3। अब गिनती करती रहो।